Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया गया वीकेंड के बारे में भी जैसे मैं वहां बैठी ही नहीं। मुझे नहीं पता कि इस टास्क को जो एक 30 सेकंड का टास्क है उसको टास्क जैसा ही क्यों नहीं लिया गया। मुझे मौका ही नहीं मिला इस शो में बोलने का बहुत जगह। जब उन्होंने मुझे एकदम खींचा अपनी तरफ कि प्लीज मैं टचेस को लेके थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ जब तक वो म्यूचुअल ना हो कि आकांक्षा क्या ये आपने पहले किया है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि हाँ मैंने मेरे वेब सीरीज में ये पहले किया है, इससे काफी ज्यादा भी कुछ किया है और सेम प्लेटफॉर्म के लिए किया है। Actor Akanksha Puri, who recently got evicted from Big Boss OTT house, got in chat with us, and this is what she has to tell about her eviction. So, Akanksha, firstly, tell us about your eviction. Wasn't it a bit abrupt? बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी घर से बाहर आऊंगी। और एविक्शन भी मेरा ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला, ना मेरी वीकेंड के वार पे कुछ बात हुई ज़्यादा, फिर मुझे एक्टिविटी रूम में भेज दिया गया, स्क्रीन पे मुझे सामने दिखाए गए, हाउसमेट से मिल नहीं पाई, मैं किसी को बाय नहीं बोल पाई। और सलमान सर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया आकांक्षा इतनी जल्दी फटाफट कि आकांक्षा यू आर एलिमिनेटेड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ, और स्क्रीन बंद। मैं कुछ उनसे बात नहीं कर पाई, मैं हाउसमेट से नहीं मिल पाई, एक दरवाजा खुला, मुझे क्रू बाहर लेके चला गया। तो मुझे बहुत ही अजीब, मतलब जिससे पहले कि मैं समझती कि मैं बाहर हूँ, मैं ऑलरेडी बाहर थी। तो बहुत डिसहार्टेंड हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। Many people saw you as the finalist. Wasn't the eviction shocking? या मेरे से ज़्यादा मेरे फैंस और सपोर्टर्स के लिए भी था, और सबने एक ही बात बोली कि आपने बहुत ही डिग्निटी और ग्रेस के साथ ये शो खेला, जैसे आप हो हमें अंदर वैसे ही दिखे। बट आई थिंक वही चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गई। लोगों को लगा मैं इतनी पिक्चर परफेक्ट हूँ, इतनी डिग्निटी ग्रेस है, अपनी ऊंची आवाज़ नहीं कर रही, गाली गलोच नहीं कर रही, लोगों को पोक नहीं कर रही, और वैसी ही हूँ मैं रियल में। बट आई थिंक रियलिटी शो में रियल होना ही मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया, और उसी के लिए मुझे फेक कह दिया गया। तो गेम डेफिनेटली मेरे फेवर में डे वन से ही नहीं था। स्टेज से ही मुझे पिक्चर परफेक्ट फ्लॉलेस बोल के 2 दिन घर से बाहर रखा गया, फिर 3 दिन जेल में रखा गया। 14-15 दिन जितने दिन मैं घर पे थी, मेरे पास बेड नहीं था, सबके पास इस घर में बेड था, मैं फर्श पे सो रही थी, एक ब्लैंकेट बिछा के उस पर सोती थी और एक ब्लैंकेट ओढ़ती थी। ऐसे मैंने 15 दिन घर में निकाले हैं। तो पहले दिन से ही मुझे लगता है कि क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा था, एंड वो शायद मुझे टेस्ट करना चाहते थे। पर मैं एक बार भी इन बातों पे नहीं टूटी, एक बार भी मैं रोई नहीं। बट मुझे नहीं पता, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं अपने आप को एंड तक एज अ फाइनलिस्ट देखती थी। Salman was very disappointed with you and Judd after the kiss incident. What's your stand? जी, मुझे नहीं पता कि इस टास्क को, जो एक 30 सेकंड का टास्क है, उसको टास्क जैसा ही क्यों नहीं लिया गया, और इतना पर्सनल क्यों इस चीज़ को ले लिया गया। और हम एक टास्क कर रहे थे, अगर वो टास्क अलाउड नहीं था तो हमें पहले एक अनाउंसमेंट हो जाती और हमें बोल दिया जाता कि नहीं ये मत करिए, या वो दिखाया नहीं जाता, या वो टेलीकास्ट नहीं किया जाता। आपने दोनों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं की, आपने टेलीकास्ट भी किया, आपने हमें रोका भी नहीं, अगर तो वो प्लेटफॉर्म के लिए इतना गलत था। पर हम जियो सिनेमास पे हैं, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं, ये हमें भी पता है कि हमें क्या करना है। और ये इस बात की मुझे एज एन आर्टिस्ट 100% मैं अवेयर थी इस चीज़ को लेके। पर उस टाइम मैंने सिर्फ इसे एज अ टास्क लिया, और मुझे पता था मैं जियो सिनेमा पे ओटीटी इसी की मैं एक और सीरीज भी कर चुकी हूँ, और अपनी एक और सीरीज मेरी आ रही है जिसमें मैंने काफ़ी कुछ सीन्स किए हैं, भले वो लव मेकिंग हो, किसिंग हो, जो जियो सिनेमा के लिए ही है। तो उसी पे ये शो आना, और अब आप इसको एक मेन शो से कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर ओटीटी और मेन शो में क्या डिफरेंस है मुझे नहीं पता। बट मैं इस चीज़ की जस्टिफिकेशन देना मेरा बनता ही नहीं कि ये सिर्फ एक टास्क था। एक टास्क है जो मैंने कंप्लीट किया, जो जीता अपनी पूरी टीम के लिए जीता, अपनी टीम को लेट डाउन नहीं किया, एंड मेरा स्टैंड उस चीज़ पे स्ट्रांग है और वही रहेगा। उनकी जगह कोई और भी होता जज की जगह, तो भी मैं ये टास्क करती। Why did we not see you defend yourself in front of Salman? पूरे वीकेंड के वार पे अगर आपने देखा हो तो मैं सिर्फ बैठी हुई, मुझे कहीं बोलने का मौका, मतलब मेरे इविक्शन जब मैं चली गई उसके बाद भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बाय हाउसमेट्स, मैं आपको मिस करूंगी, ये तक बोलने का मौका नहीं मिला। तो ये तो आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, जो मुझे मौका ही नहीं मिला इस शो में बोलने का बहुत जगह। और जहाँ सलमान सर का वीकेंड का वार होता है, सलमान सर पहले ही बोल देते हैं जब मैं पूछूं तभी बोलना, उसके अलावा कोई कभी बीच बीच में बोलता नहीं। उनका जब वो बोल रहे होते हैं सब इज्जत देते हैं, कोई बीच में बोलता नहीं। मैं मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया, सिर्फ इसका एक क्वेश्चन था उनका, जो पूरे वीकेंड के बारे में मुझसे जो एक बात हुई है कि आकांक्षा क्या ये आपने पहले किया है, तो मैंने उनको जवाब दिया कि हाँ मैंने मेरे वेब सीरीज में ये पहले किया है, इससे काफी ज्यादा भी कुछ किया है, और सेम प्लेटफॉर्म के लिए किया है। तो ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि मुझसे सिर्फ ये एक बात हुई, उसके अलावा मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया गया वीकेंड के बारे में भी जैसे मैं वहां बैठी ही नहीं हूँ।
तो मुझे बहुत बहुत इंसल्टिंग लगा, डिसहार्टन्ड हूँ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस शो से। पहले दिन से घर के बाहर रखना, फिर जेल में रखना, फिर सोने के लिए बिस्तर भी ना देना। ठीक है, अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो बाकी लोग के साथ क्यों नहीं? पूरे 2 हफ्ते में किसी ने कुछ नहीं किया कि वो जेल 1 दिन के लिए भी जाए या 1 घंटे के लिए भी, और मैं 3 दिन के लिए जेल में थी। तो ये बातें मुझे थोड़ी सी बायस्ड लगी मेरी तरफ। मुझे लगा मेरे साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा था स्टेज से। ये रीजन कि जनता ने मुझे तीसरी रैंकिंग पे रखा था, आपने ही जनता के वोट करवाए, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं अंदर भी नहीं जा सकती घर के, क्योंकि मैं पिक्चर परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैं फ्लॉलेस हूँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये रीजन है आपका मुझे बाहर रखने का। तो मुझे ये सब बातें बहुत स्टूपिड लगी, बहुत टारगेटेड फील हुआ मुझे शो में। In a show like Big Boss, where stand is so important, why didn't you take one when mattresses weren't given to you for 14 days? सी मुझे लगता है यहाँ पे स्टैंड लेने का मतलब है कि ऊंची आवाज में चिल्लाना, थोड़ी गाली गलोच करना, चिल्लम चिल्ली करना, ये इसे स्टैंड बोलते हैं। अगर आप आराम से कोई बात कर रहे हैं या आप पेशेंस दिखा रहे हैं उस चीज में, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा पेशेंस मेरे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है बाहर लाइफ में भी। पर वही डेफिनेटली मुझे लगता है मेरे अगेंस्ट गया, क्योंकि मेरे कुछ लोगों ने भी बोला कि यार वहां पे ना तो थोड़ा चिल्ला देती, वो बदतमीजी कर रहा था तो तू भी बदतमीजी करती। बट मैंने शायद सोचा कि एक रियलिटी शो है, मैं रियल रहूं, वही करूं जो मैं घर के बाहर करती हूँ। और ये ही मेरी स्ट्रैटेजी तो नहीं थी, बट मुझे एक स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए थी, एक कैरेक्टर प्ले करना चाहिए था, तो शायद मैं सही दिखती। बहुत रियल रहना इस रियलिटी शो में मेरे लिए गलत हो गया। Do you regret choosing Big Boss OTT? रिग्रेट तो नहीं, बट 3 से 4 सालों से डेफिनेटली मुझे ये शो ऑफर हो रहा था, बट ओटीटी मुझे पहली बार ऑफर हुआ। इस बार ओटीटी जियो सिनेमास पे था, इस बार सलमान सर होस्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली ओटीटी का लेवल इस बार इस शो का काफी बड़ा था एज कम्पेयर टू लास्ट ओटीटी, और मैंने इसीलिए ये शो लिया। और इस बार वक्त भी सही था, जिस टाइम ये शो मुझे ऑफर हुआ मैं ये डेज का कमिटमेंट दे सकती थी। पहले जब भी ये शो मुझे ऑफर हुआ है, या तो डेट्स क्लैश हुई या गलत टाइमिंग पे आया, या तब मैं अपने शो में बिजी थी। इस बार मैं ये कमिटमेंट दे सकती थी, सही टाइम पे आया और मुझे सही लगा ये शो। ओटीटी का जिस लेवल पे था इस बार, मुझे नहीं लगा मेरे पास मना करने का कोई रीजन था। और करना तो बिग बॉस में हमेशा से चाहती थी, बट टाइमिंग मैच नहीं हो रहे थे, तो इसके साथ मेरे इस बार टाइमिंग मैच हो गए। तो मुझे रिग्रेट नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे टारगेटेड फील हो रहा है। मुझे लगता है सही तरीके से ये हो सकता था, तो अपॉर्चुनिटी वेस्टेड लग रही है मुझे। और मुझे लगता है इस बार भी टाइमिंग ना ही मैच होता तो बेटर था। Talking about Judd, we saw him flirt around with you. What's your take on the entire equation? मुझे जेन्युइनली वो बहुत पसंद थे डे वन से, और जब वो मुझे वो अटेंशन दे रहे थे और जैसे वो मुझे मिले, जो उन्होंने बातें की, मुझे लाइफ में ऑनेस्ट लोग और एक्सप्रेसिव लोग बहुत कम मिले हैं, और वो भी जब एक वो जेंटलमैन हो, उनका तरीका बात करने का उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत एक्सप्रेसिव थे, और यही बात मैंने उनके मुंह पे बोली कि बहुत गट्स चाहिए इतना एक्सप्रेसिव और इतना ऑनेस्ट होने के लिए। वो चीज़ मुझे उनकी पसंद आई, मैं जेन्युइनली उन्हें लाइक कर रही थी, मुझे वो पसंद आ रहे थे। वो म्यूचुअल था काफ़ी, अगर वो मुझे लाइक कर रहे थे तो मुझे भी वो अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं है। पर मैं थोड़ा आराम से चलती हूँ, अगर वो 200 की स्पीड पे चलते हैं तो शायद मैं 60-70 की स्पीड पे चल रही थी, बट स्पीड का डिफरेंस होगा। बट लाइक मुझे डेफिनेटली वो, मैं कभी भी मैंने डिनाई नहीं किया एंड तक ये चीज़ कि मुझे वो पसंद नहीं, मुझे वो पसंद थे। बट जैसे ही वीकेंड के वार पे उनको बोला गया कि आपको ये फेक है, ये वाला एंगल वर्क नहीं कर रहा है, मनीषा वाला एंगल वर्क कर रहा है, तो आप ये एंगल मत करिए, तो उन्होंने एकदम फ्लिप मार दिया। तब से मुझे वो थोड़े से झूठे लगने लग गए। मुझे लगा 2 दिन तक जो बंदा मुझसे इंडियन वेडिंग भी प्लान कर रहा है, शादी की भी बातें कर रहा है, क्या क्या बातें कर रहा है, आप मेरे सारे बॉक्सेस टिक, और मुझे जेन्युइनली वो अच्छे लग रहे थे। उसके बाद उनका जो एक फ्लिप हुआ कि अब उन्होंने मुझसे डिस्टेंस क्रिएट करना चालू कर दिया, जब वीकेंड के वार पे, फर्स्ट वीकेंड के वार पे उन्हें सर ने बोला कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये फेक लग रहा है, तो अब नई शो के लिए चल रहा तो अब मैं नहीं करता हूँ। तो ये टेक मुझे उनका समझ नहीं आया। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने डिस्टेंस, ऑल ऑफ अ सडन वो अनकंफर्टेबल हो गए। तो वो क्या था जो 2-3 दिन चल रहा था। तो ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद, जो मुझे उनकी ऑनेस्टी ही सबसे अच्छी लग रही थी, वो ही बाद में मुझे लगा कि वो ऑनेस्ट थे ही नहीं शायद कभी मेरे साथ, तो मुझे नहीं पसंद आई ये बात। Judd touched you in an inappropriate manner, which was highlighted outside. Did something like that happen inside? सी थोड़ी सी उनकी बॉडी लैंग्वेज है जो मैंने उनके जिया के साथ भी देखी है, कि वो ऐसे खींच के पकड़ लेते हैं, बैक पे बाइट करने लगते हैं, किस करने लगते हैं लोगों को, जो बाकी लड़कियों के लिए शायद कंफर्टेबल है, क्योंकि जिया को मैंने बहुत बार उन्हें करते हैं और वो हंसी मजाक में करते रहते हैं वो दोनों ये सब चीजें। बट मैं इन टचेस को लेके बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर ये म्यूचुअल हो, मैं भी कर रही हूँ तो अलग बात है।
तो मुझे ठीक है, बट कोई मुझे अपनी तरफ ऐसे खींचे और एकदम से ऐसे पकड़े, वो भी जब मैं उसे उन्हें डेट नहीं कर रही हूँ, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा वो कंफर्ट लेवल नहीं है उनके साथ, या मेरे सालों की दोस्ती नहीं है, तो मैं नहीं होती, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। और जो मैंने उनको मुंह पे भी बोला ये बात, जब उन्होंने मुझे एकदम खींचा अपनी तरफ कि प्लीज मैं टचेस को लेके थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ, जब तक वो म्यूचुअल ना हो। और वो म्यूचुअल डेफिनेटली नहीं था, वो मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। बाकी अगर मैं आपको पसंद करती हूँ, आपके मेरे बीच में कुछ म्यूचुअल है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरी जबरदस्ती कोई टची हो, ये मैं नहीं करती। Will you do Big Boss 17 if you get a chance? अब तो सच में बिग बॉस को लेके एक डर सा बैठ गया मेरे दिमाग में कि मेरा सच में एक बहुत अलग माइंडसेट था इस शो को लेके, जो इस शो में आने के बाद मुझे बट डेफिनेटली क्योंकि यहाँ मुझे मौका ही नहीं मिला, आई होप ये मौका मुझे फिर से मिले, और भले ही वो बिग बॉस मेन में हो या किसी और रियलिटी शो में हो, ऐसे मैं अब अपना गेम अपने तरीके से खेल रहा ना। आई होप इस बार लोग मेरे साथ बायस्ड ना हो और मुझे गेम मेरे तरीके से खेलने दें, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले। Lastly, message to fans. सी थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इतना आपने मुझे सपोर्ट किया बाहर, मैंने अभी बाहर आके देखा इतने क्यूट क्यूट क्लिप्स, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट एंड फॉर बीइंग देयर फॉर मी, एंड आई एम सो सॉरी आई लेट यू गाइज डाउन और मैं इतनी जल्दी बाहर आ गई, सो सॉरी, बट बहुत कुछ मेरा रिलीज है इस बार, तो आपको उसमें लेट डाउन नहीं करूंगी, एंड थैंक यू फॉर लविंग मी ऑलवेज। We hope you enjoyed this chat. If you did, do like, share, and subscribe. Aruna Purve with camera person Yogesh, India Forums.